इसराइल जुल्म बर्बरियत की हर हद पार कर गया। गजा इमदाद ले जाने वाले समूद फ्लोटिला पर सिहूनी फोर्सेस का धावा, मुतादिद अरकान और सहाफियों को हिरासत में ले लिया। जहाज़ों और कश्तियों पर मौजूद कारकुनों को इसराइली पोच मुंतकिल कर दिया गया। 40 कश्तियों में दुनिया भर के 500 से ज्यादा अफराद सवार। पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी काफिले में मौजूद। सिहूनी फोर्सेस ने लाइव फीड भी बंद करा दी। कश्तियों के काफिले में से कई का राब्ता कट गया। तर्जमान फ्लोटिला का कहना है, हमें बीच समंदर में इसराइल की जानिब से रोक लिया गया। मुतादिद कश्तियों को इसराइली जहाज़ों ने घेरे में ले लिया। बेशतर कश्तियों के कनेक्शन जाम कर दिए। वाटर कैनन का इस्तेमाल इसराइल की जानिब से हमें पहले वार्निंग दी गई थी। इसराइली हुकूमत की पॉलिसी फलस्तीनियों को भूख से मारना है। हमें पता था इसराइल ने ये सब कुछ करना है, हम तैयार थे। इसराइली वजारत खारजा के मुताबिक हिरासत में लिए गए अफराद में मारूफ स्वीडन माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थुनबर्ग भी शामिल। तमाम कारकुन महफूज हैं। इसराइली हुकाम का कहना है, ग्लोबल समूद फ्लोटिला को जंगी जोन में दाखिल न होने की वार्निंग दी थी। इसराइल पहुंचने के बाद तमाम कारकुनों को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। अतालवी वजीर खारजा ने कहा कि इसराइल ने फ्लोटिला के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल न करने की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की समूद गजा फ्लोटिला पर इसराइली हमले की शदीद मसम्मत। तमाम कारकुनों को फौरी रिहा और फलस्तीनियों तक इमदाद की बिला तातुल तरसील का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने कहा, ज़ेरे हिरासत कारकुनों का जुर्म ये था, वो बेबस फलस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर जा रहे थे। ये इमदाद मुस्तहिक अफराद तक पहुँचनी चाहिए। इसराइली बर्बरियत को फौरी रोकना और फलस्तीन में पायदार अमन का क़याम यकीनी बनाना वक्त का सबसे बड़ा तकाजा है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली हमले के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहिरे। जर्मनी, इटली, यूनान, ब्रसल्स और तुर्की में अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। मुजाहिरीन के फ्लोटिला और गजा पर हमलों के खिलाफ शदीद नारे। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। हमास की समूद फ्लोटिला पर इसराइली धावे की मुसम्मत। कहा, फ्लोटिला को रोकना और कारकुनों को गिरफ्तार करना बहरी क़ज़ाकी और दहशतगर्दी है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। कारकुनों और इमदादी कश्तियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दामात किए जाएँ। हमास ने अमरीकी सदर के गजा प्लान में तरमीम का मुतालबा कर दिया। गैर मुसल्लह होने से इनकार। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक हमास क़यादत की दोहा में तुर्की, मिस्र और कतर के हुकाम से मुलाकात। हमास का मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह होने वाली शक़ में तरमीम का मुतालबा। वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया, गजा से फ़लस्तीनियों का इनखला कबूल नहीं। इनखला इसराइली फ़ौज का होना चाहिए। दुनिया इसराइली फ़ौज के गजा से इनखला की ज़मानत दे। हमास ने क़यादत को कत्ल न करने की ज़मानत भी मांग ली। कहा, मुआहदा ऐसा हो जिससे इसराइली कब्जा जायज़ और फ़लस्तीनी मुज़ाहमत मुजरिमाना होने का तासुर न बने। खबर एजेंसी के मुताबिक हमास के चंद रहनुमाओं ने ट्रंप अमन मुआहदे की हिमायत की। फ़लस्तीनी ज़राए का कहना है, अमन मंसूबे का बाज़ाब्ता जवाब 2 से 3 दिन में दिया जाएगा। व्हाइट हाउस ने गजा के लिए अमन मंसूबा जारी कर दिया। गजा दोबारा तामीर और दहशतगर्दी से पाक होगा। इसराइल और हमास की मंजूरी से जंग फौरी खत्म होगी। आर्जी हुकूमत, इक़्तिसादी जोन और बैनुल अक़वामी फोर्स कायम। अमरीका अमन मुज़ाकरात के जरिए बक़ाए बाहमी को फ़रोग़ देगा। कतर पर हमला, अमेरिका पर हमला तस्वुर होगा। ट्रंप ने कतर को सिक्योरिटी जमानत देने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका कतर को हिफाजती जमानतें फराहम करेगा। अमेरिका कतरी सरजमीन पर किसी भी हमले को वाशिंगटन पर हमला समझेगा। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कतर को सिक्योरिटी जमानत देने का वादा किया गया। सिक्योरिटी जमानत देने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर कतर का खैर मकदम। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक अमरीकी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से दोनों ममालिक के दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-सानी का कहना है, हमारे मुल्क पर तब हमला हुआ जब हम सालिस का किरदार अदा कर रहे थे। इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी पर हमला था। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देना हमारा फ़र्ज था। हमने इसराइल की सरजमीन पर कोई हमला नहीं किया। इसराइली वज़ीर आज़म की माफ़ी कोई एहसान नहीं, हमारा हक था। गजा अमन मंसूबे का अहम नुक्ता गजा में जंग बंद कराना है। अमीर कतर का ट्रंप से राब्ता, गजा अमन पर मुआहदे पर बातचीत। गजा को तबाह कर दिया गया। घर, स्कूल और अस्पताल दानिस्ता तौर पर मिटा दिए गए। खानदान टूटे हुए कंक्रीट के ढांचों तले बैठे हैं। इन बच्चों को ढूंढते हैं जो कभी वापस नहीं आएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है, कहत पहले ही गजा शहर को अपनी लपेट में ले चुका। भूख हर गली में मंडला रही है। ये जंग नहीं, ये कौम के मुस्तकबिल को मिटा देने का अमल है। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को रोका जाए।
इसराइली फौज का गजा में मुकम्मल इनखला यकीनी बनाया जाए। शदीद गर्मी आहिस्ता आहिस्ता अपने अख्ताम की जानिब बढ़ने लगी। महकमे मौसमियात ने मुल्क में बारिशों की नवीद सुना दी। बलाई और वस्ती इलाकों में बादल जमकर बरसेंगे। इस्लामाबाद और पंजाब में 6 अक्टूबर तक बारिशों का इम्कान, केपी में 8 से 7 अक्टूबर और सिंध में 3 अक्टूबर तक बारिशें मुतवक्के। बलूचिस्तान में 4 से 6 अक्टूबर के दौरान बारिश हो सकती है। बलाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। हवा का कम दबाव बदस्तूर भारतीय रियासत गुजरात पर मौजूद। महकमे मौसमियात ने तीसरा ट्रॉपिकल साइक्लोन अलर्ट जारी कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव अगले 12 घंटों में मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा। ऐलानात करना बहुत आसान, काम करना मुश्किल होता है। बहुत से लोगों ने खाली ऐलानात किए, झूठे वादे किए। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का मरी में खिताब, कहा पंजाब में बदतरीन सैलाब आया मगर हम दफ्तर में नहीं बैठे। जो कहता है वो चुप करके काम करता है, वो काम नहीं करता। हमने बगैर वादों के काम मुकम्मल किए। मरी के लिए ट्रेन चलाएंगे, सयाहों को अपनी गाड़ी में नहीं आना पड़ेगा। मरी में पानी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से मरी में दाखिल होते ही वाज़ेह फ़र्क नजर आता है। वज़ीर पंजाब की ज़बान, अल्फाज और लहजा बिल्कुल मुनासिब नहीं। सिंध से भी ऐसा जवाब आया तो क्या होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा का जवाब, कहा नून लीग से गुजारिश है तनकीद ज़रूर करें मगर वो अल्फाज इस्तेमाल ना करें जो माजी में किए गए। राय नहीं मानी गई तो तनकीद और एहतजाज करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मान बुखारी का कमर ज़मान कायरा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा काश आप तनकीद करने से पहले अपना माजी देख लेते, ना ही ऐसे पीपल्स पार्टी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती। पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं की एक दूसरे के खिलाफ लफ्जी जंग। स्पीकर कौमी असम्बली याद सादिक ने दूरियां खत्म करने का मखाज संभाल लिया। स्पीकर चैम्बर में पीपल्स पार्टी के नवीद कमर और एजाज जाखरानी की नून लीग की क़यादत से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, सेनेटर राना सनाउल्लाह, लारा मुबशिर और दीगर भी शरीक। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के खिलाफ लफ्जी जंग बंद करने पर मुत्तफ़िक़। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने मरीम नवाज के बयानात और तकरीरें बतौर एतराज़ पेश की। नवीद कमर ने कहा इत्तेहादी जमातों में मनफी बयानात से इत्तेहाद को नुकसान पहुंच सकता है। दोनों तरफ से बयानात का सिलसिला जारी रहना नामुनासिब है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का भारतीय मीडिया को मुंह तोड़ जवाब, कहा माफी मांगी, ना ही ऐसा करूंगा, कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी माफी मांगू। भारतीय मीडिया झूठ और गलत खबरें चला रहा है। एशिया कप की ट्रॉफी ना मिलने पर भारतीय मीडिया झूठ पर झूठ बोलने लगा, मन घड़त दावा किया। मोहसिन नकवी ने भारतीय टीम को ट्रॉफी ना देने पर माजरत कर ली। चेयरमैन पीसीबी ने कहा भारतीय मीडिया झूठ का सहारा लेता है। भारतीय मीडिया का काम सिर्फ अपने लोगों को बेवकूफ बनाना है, मन घड़त खबरें चलाता है। बदकिस्मती से भारत क्रिकेट में सियासत लेकर आया, खेल की साख को मुतासिर किया। बतौर सदर एसीसी भारत को उसी दिन ट्रॉफी देना चाहता था, अब भी ट्रॉफी देने को तैयार हूं। भारतीय कप्तान एसीसी के दफ्तर आए, ट्रॉफी ले जाएं। एशिया कप के बाद भारत का वुमेन वर्ल्ड कप को भी सियासत अदा करने का मंसूबा। भारतीय मीडिया के मुताबिक वुमेन वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच में वही होगा जो एशिया कप में हुआ। 5 अक्टूबर को पाक भारत मैच में खिलाड़ी हाथ नहीं मिलाएंगे। एशिया कप में भी भारत ने पूरा इवेंट सियासत अदा किया। भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम से हाथ न मिलाकर जेंटलमैन गेम को दागदार किया। फोटोशूट में हिस्सा न लिया, ट्रॉफी वसूल न करके क्रिकेट रिवायात की धज्जियां उड़ाई। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के भारत में मैचेस मुंतकिल किए जाएं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को खत लिख दिया। भारत में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दरपेश सिक्योरिटी खदशात से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक पीएचएफ ने पाकिस्तान के भारत में मैचेस किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल करने का कहा है। पाकिस्तान हॉकी टीम भी एशिया कप खेलने भारत नहीं गई थी। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 28 नवंबर से भारत में शुरू होगा।
पंजाब के सरकारी मुलाजमीन सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए खबरदार होशियार, बगैर मंजूरी हुकूमती पॉलिसी या ज़ाती राय देने पर पाबंदी आयद। पंजाब हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के असूल जारी कर दिए। हुकूमत की अदालत की तौहीन, फिरकावारियत फैलाने वाला मवाद नाकाबिल बर्दाश्त होगा। ज़ाती तशहीर और खुदनुमाई की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं। सैलाब मुतासरीन की कैब में खुशियां, खैमा बस्ती में मुकीम लड़के और लड़की की शादी, गम से मुरझाए चेहरे कुछ पल के लिए खिल उठे। बलूचिस्तान में फोर्सेस के 2 ऑपरेशन, फितना खारिज और फितना हिंदुस्तान के 13 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक कोयटा में खारिज की मौजूदगी पर खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय नवाज 10 खारिज हलाक। दूसरा ऑपरेशन केश में किया गया। दहशतगर्दों के ठिकाने को कामयाबी से निशाना बनाया गया। फितना हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द मारे गए। खुजदार में भी फोर्सेस का फितना हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन। खवातीन के लिबास में फरार होने वाले 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा और गोला बारूद भी बरामद। कराची में औरंगी टाउन कतर मोड़ के करीब झगड़े पर एक शख्स कत्ल, 4 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी। पुलिस ने हमला आवर अनवर को गिरफ्तार कर लिया। उधर गुलशन मेमार में फायरिंग से 15 साला मेहनतकश लड़का जाँ बहक, बच्चा जख्मी। पुलिस के मुताबिक जख्मी बच्चे के वालिद को हिरासत में ले लिया गया। वालिद ने पुलिस को बयान दिया। गाड़ी रोकी तो कुछ मशकूक अफराद आए, जिन्हें देखकर पिस्तौल निकाला तो गोली चल गई। एक गोली अपने बच्चे को लगी, दूसरी राहगीर लड़के को जा लगी। बरतानिया से महंगी तरीन गाड़ी चोरी होकर कराची पहुंचने का इंकिशाफ। यूके पुलिस की दरखास्त पर इंटरपोल ने कराची पुलिस को खत लिख दिया। स्याह रंग की लग्जरी जीप 2022 में बरतानिया से चोरी हुई। गाड़ी को ट्रैक करने पर लोकेशन कराची की आई। गाड़ी की मुकम्मल तफसीलात इंटरपोल SMV डेटाबेस पर भी मौजूद है। पुलिस ने गाड़ी की तलाश शुरू कर दी। अमरीकी विफाकी हुकूमत शट डाउन, तकरीबन 7 साल में पहली बार ऐसा हुआ। लाखों विफाकी मुलाजमीन को बगैर तनख्वाह छुट्टी लेने पर मजबूर होना पड़ा। शट डाउन होने पर अमरीका के खलाई इदारे नासा को बंदिश का सामना। मराकश में नौजवानों की हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार करके एजेंसी की कॉल पर नौजवानों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। झड़पों में 286 अफराद जख्मी, 400 गिरफ्तार।